ग्रेविटास कॉफर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। जैसे हम लोग वीकली वीडियो लेके आते हैं 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक की ये मार्केट आउटलुक है। देखते हैं मार्केट कैसे चलती है और दिवाली वीक है तो देखते हैं कि कैसा मार्केट परफॉर्म करे। ये निफ्टी है। निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छी ओपनिंग हुई थी। यूएस का इन्फ्लेशन डाटा वीक था, लेकिन फेड की जो कमेंट्री थी उसके बाद में अच्छी खासी एक गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन हम लोग उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि यूके के अंदर भी कुछ मीटिंग बुलाई गई थी और यूके की मीटिंग की वजह से, इमरजेंसी मीटिंग की वजह से एक डाउन साइड पे हम दिखा और वहां पे भी सेम यही आउट का प्रॉब्लम्स वहां पे भी काफी गए, तो उस वजह से हम लोगों ने सेम डे में करेक्शन दी। एंड अब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को जब ओपन होंगे तो तब भी हम लोग थोड़ा गैप डाउन के साथ में ही ओपन होंगे और नीचे की साइड पे रहें। लेकिन हाँ, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूं तो शायद हम लोग इस चीज को जब तक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इस लाइन को जब तक हम लोग ठीक है मतलब पॉजिटिव रहेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ये लाइन टूटी जिस किसी भी दिन, जिस भी इस पूरे वीक के अंदर जब कभी भी टूटी, तो हम लोग फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ में मार्केट के अंदर काम करेंगे और नेगेटिव से ही दे। अगर यहाँ से बाउंस करती है इन लेवल्स के ऊपर जहाँ कहीं पे भी आती है, चाहे वो 17,000 के लेवल्स हों, 17,030 के लेवल्स हों, अगर इस लेवल्स के यहाँ से बाउंस करती है तो डेफिनेटली हम लोग एक आने वाले टाइम के अंदर शायद ये मैक्सिमम चीजें इंटेंशन लेवल के ऊपर शायद डिस्काउंट हो चुकी हैं। जो भी खराब से खराब नंबर्स आने थे वो आ चुके हैं। अब हम लोग शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड पे इंटरनेशनल नंबर्स देखें और हम लोग अपने भी, हम इंडिया के अंदर तो ग्रोथ खैर स्टोरी ठीक ही चल रही, तो इंटरनेशनल मंदी के थोड़े संकेत थोड़े कम हो सकते हैं इस टाइम पे। ये निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो डाउन साइड पे मेरे को 17,000 तक के लेवल्स लगते हैं। अगर 17,000 के लेवल्स टूटे तो फिर डेफिनेटली हम लोग आने वाले टाइम के अंदर 16,700 तक के लेवल्स देखेंगे। अदरवाइज हम लोग 17,400 के लेवल्स देखेंगे अपसाइड पे, 400, 450, 500 तक के लेवल्स देखेंगे हम लोग अपसाइड पे। लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रहेगी कि कोई बहुत बड़े रैलीज आएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कहीं पे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो, क्योंकि ये वीक दिवाली वीक है। दिवाली वीक के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ड्राइड होंगे, मार्केट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे ही नहीं। जहाँ पे मार्केट ओपन होगी उसके आसपास में ही घूमती रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट जैसे बिहेव करेगी उस अकॉर्डिंग हम लोगों के अंदर इंटरडे के अंदर बाइंग और सेलिंग आती है। दैट्स इट। अपना इंडियन मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है निफ्टी के कंपैरिजन के अंदर। उसका रीजन भी एक लॉजिकल है कि हाँ, अगर हम लोग देख रहे हैं बैंक्स के अंदर से, बैंक्स बेसिकली फाइनेंस सेक्टर पे भी, थोड़ा फाइनेंसिंग साइड पे भी रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह इस टाइम पे दिवाली के टाइम पे लोग बाग ज्यादा ले अपने काम के लिए। छोटे छोटे से लोन्स होते हैं 2 में 3 में, तो उसके लिए उस चीज से इनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है बैंक्स के लिए। इंटरेस्ट पे जो और इनकम इनको मिलती है वो सारी चीजों के लिए काफी कुछ इनके पास में अच्छा रहता है। तो बैंकिंग सेक्टर दिवाली टाइम पे तो ऑलमोस्ट चलता ही है, तो इस वजह से ये थोड़ा ठीक ठाक दिखाई पड़ा। हम लोग ऑटो सेक्टर पे बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, जिसके अंदर रेंज जो चल रही है अपनी 12,800 900 से लेके 12,400 के बीच। तो इसी रेंज के अंदर जब तक है ये, जब तक ठीक है। अगर ये रेंज से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोगों के पास में एक अच्छी तेजी को मिलेगी। और जो मुझे उम्मीद है कि हाँ, हम लोग 13 साढ़े 13,000 तक के लेवल्स पे देख सकते हैं आने वाले वक्त में। उसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि अभी आपके पास में धनतेरस आनी है इसी वीक के अंदर और दिवाली आनी है। तो दिवाली और धनतेरस के टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स बाइक्स की डिलीवरी उठती है, तो उस वजह से ऑटो के नंबर्स अच्छे हो। आईटी देख लेते हैं। आईटी के अंदर अगर हम लोग देखें तो काफी सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब हम लोगों को ऐसा लगता है ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है आईटी के अंदर। कई महीनों से ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, कुछ न्यू लोज बना लेते हैं, कुछ वो होता है। लेकिन अब ये आईटी के अंदर इन्वेस्ट करने का वक्त है। अभी नहीं चलेगा आईटी तो, और आप ये मान के चलिए 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड लेके चलिए, और 4-5 महीने के बाद में आईटी की कंडीशंस अच्छी होने वाली है। लेकिन हाँ, आप इसके अंदर एसआईपी लगाइए मंथली या हर 10 दिन के अंदर आप अपने स्टॉक्स को एवरेज करते चले जाइए अगर नीचे जा रहे हैं तो, और आने वाले 4-5 महीने के बाद में आप इसके अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे रिटर्न आने। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक इसने चैनल में से ब्रेकआउट दिया डाउन साइड पे, और अब ये डाउन साइड पे ही है मोस्ट प्रोबेबली। अब मुझे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखती नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होती यहाँ पे, एक ये जो कैंडल्स बनाई थी दो,
ये कैंडल्स कुछ अच्छी कैंडल्स थी जिसके अंदर हम लोग ऐसा देख सकते थे कि मार्केट ऊपर की साइड पे निकलेगी। अभी तक इन कैंडल्स को इसने डाउन साइड पे ब्रेक नहीं किया, तो फिलहाल एफएमसीजी अभी तक पॉजिटिव दिखाई पड़ता है और हम लोग पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेरे को तेजी दिखाई नहीं पड़ती। जब तक इस लाइन से अबव नहीं निकल जाता 43,900 से अबव नहीं निकलते, जब तक मुझे कोई बहुत अच्छी थी। बाकी हम इंटरनेशनल मार्केट्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स, अगर डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स के अंदर हम लोग वापस प्रीवियस जो लो था इसका, ये वाला है 17 जून वाले, उसको इसने तोड़ के और नीचे आ गया है फ्राइडे की क्लोजिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शायद और डाउन साइड पे रहेंगे। लेकिन जब तक हम लोग एक फ्रेश लो की साइड पे नहीं चले जाते, 52 वीक फ्रेश लो पे नहीं चले जाते, जब तक हम लोग थोड़े से पॉजिटिव साइड पे बैठेंगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त कैंडल बनी थी ये थर्सडे वाली, और वेडनेसडे को जो एक छोटा ड्राई वॉल्यूम्स है उसके अकॉर्डिंग इतनी जबरदस्त वॉल्यूम्स हैं और अच्छी वो है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शायद एक पॉजिटिव साइड पे ट्रिगर करेंगे और डाउन साइड पे नहीं जाएंगे 28,700। अगर 28,700 से नीचे गए हम लोग, तभी हम लोग सेल पोजीशंस क्रिएट करेंगे डाउ जोन्स के अंदर, अदरवाइज कोई सेल पोजीशन की जरूरत नहीं है। हम लोग पॉजिटिव साइड पे बैठ मार्केट के अंदर चांसेस बनते हैं, जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे इस मार्केट। नेस्डैक देख लेते हैं। नेस्डैक ने अपने जो लेवल्स है और जो ये कैंडल बनाई है फ्राइडे की और थर्सडे की जो कैंडल्स हैं, खैर थोड़ी ठीक बनाई है, लेकिन एक थोड़ा फियर फैक्टर थर्सडे की कैंडल के अंदर हम लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। थर्सडे तो एक बुलिश था, लेकिन हाँ फ्राइडे अगर ये ऊपर थोड़ा सा और सस्टेन कर जाती कैंडल तो मैं शायद थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देखता, लेकिन हाँ इसके अंदर नेगेटिविटी भी अभी उतनी ही बन रही है नेस्डैक के अंदर। लेट्स सी, होप के ये लो नहीं टूटे 10,100 का। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग शायद एक और बड़े लो की साइड पे निकल जाए डाउन साइड पे, अदरवाइज ये लो नहीं टूटा तो फिर शायद हम लोग पॉजिटिव। लेकिन फ्राइडे की कैंडल इसके अंदर ये कहती है कि हाँ ये लो शायद, तो इंटरनेशनल मार्केट नेस्डैक और डाउ जोन्स दोनों थोड़े अलग अलग से वेरिएशन के ऊपर चल रहा है। और बाकी अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड अगर हम लोग देखें तो गोल्ड ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट। अब ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल है, हो सकता है हम लोग 50,000 तक इसको गोल्ड को देखे डाउन साइड पे, फिर उसके बाद में हमें एक बाउंस बैक मिले गोल्ड के अंदर। अगर नहीं मिलता और 50,000 से डाउन साइड पे चला जाता तो फिर हम लोग वापस 49,000 के लेवल्स पे गोल्ड को देखे। सिल्वर के अंदर हम लोगों ने सेल कॉल इस टाइम पे ही दे दी थी और हम लोगों ने बोला था डाउन साइड पे आएगी, लेकिन हम लोगों ने जो लेवल्स दिए थे वो 57,200 तक के लेवल्स दिए थे, 300 तक के। उन लेवल से भी फर्दर ये नीचे चली गई है और हम लोग फिर और सेल न्यूज के ऊपर जाएंगे इसके अंदर। और अब ऑलमोस्ट इसने बॉटम लगा लिया, अगर इस बॉटम को नहीं सस्टेन किया तो हम लोग एक प्रीवियस लो की साइड पे चले जाएंगे जो 52,600 के अराउंड। ये लेवल्स हैं, लास्ट लेवल्स है। अगर यहाँ पे सस्टेन होती है सिल्वर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सस्टेन होती तो फिर हम लोग फर्दर। और होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा है कि वॉल्यूम्स तो ड्राई डाउन रहेंगे ही रहेंगे, उस चीज़ के ऊपर कोई आशंका नहीं है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा-सा संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास में भी टाइम नहीं होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि दिवाली के अंदर गिफ्ट्स एक्सचेंज करने हैं, शॉपिंग करनी है, ये वो सारी चीज़ें, तो बहुत बसड़ रहती है इन सारी चीज़ों की। इस वजह से ही वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। लोग ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते। जो अभी तक अर्न कर लिया ठीक है। दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, मंडे मुहूर्त ट्रेडिंग है, 6:15 बजे से मार्केट ओपन होगी 7:15 बजे तक के लिए। उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो और ये आउटलुक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड्स से, जो कि हम लोगों को और प्रोत्साहन मिले और हम लोग और अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके लिए निकालें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।